12 बजे रशिया ने, क्योंकि ये खबर तो अब चली गई कि भाई ज़ेलेंस्की को अप्रूवल मिल गया, 12 बजे खबर आती है कि रशिया ने जी अपना न्यूक्लियर स्ट्रेटजी डॉक्ट्रिन बदला। आपको ये समझना है कि रशिया ने चेंज क्या किया। रशिया के डॉक्ट्रिन में जो पुतिन ने साइन कर दिया था 1-1:30 बजे तक, उसमें ये बोला है कि अगर मेरे पे कोई नॉन न्यूक्लियर स्टेट किसी न्यूक्लियर स्टेट के साथ मिलकर हमला करेगी, रशिया विल हैव द राइट टू रिस्पॉन्ड विद अ टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन। ये कल तक की बात थी। आज नया क्या बोला, नया उसमें संशोधन जो किया, जो चेंज उसमें किया भाइयों बहनों, वो ये है कि रशिया विल हैव द राइट टू रिटेलिएट टू दैट स्टेट और द स्टेट व्हिच इज फंडिंग हिम और द स्टेट व्हिच इज हेल्पिंग हिम। मतलब अगर यूएसए और ये मान लीजिए यूके और फ्रांस मदद कर रहे हैं रशिया को, यूक्रेन को, और वो न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट्स है, तो रशिया कैन नॉट ओनली हिट यूक्रेन बट कैन ऑल्सो हिट यूएसए, फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम। और रशिया अब प्रिवेंटिव स्ट्राइक भी कर सकता, अगर उसको लगा मेरे फायदे में प्रिवेंटिव न्यूक्लियर स्ट्राइक करके अपने बाउंड्रीज को सिक्योर करना, हम ये करेंगे। ये डॉक्ट्रिन साइन हुआ, ये कल के डॉक्ट्रिन से डिफरेंट है। तो जब ये डॉक्ट्रिन साइन होता है 1-1:30 बजे, तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फिर हमें शायद लगा कि अब ये लड़ाई रुकेगी, फिर हम G20 पे लगे। G20 चल रहा था सर। अब G20 में क्या हुआ, थोड़ा आपको G20 का अपडेट देना भी जरूरी है। G20 में अब की बार मैं हिपोक्रेसी की सीमाएं देख रहा हूँ, पराकाष्ठा देख रहा हूँ मैं हिपोक्रेसी की। टाइटल है हाउ टू सेव वर्ल्ड फ्रॉम हंगर एंड पॉवर्टी। मोदी जी ने कहा यार हमने 25 करोड़ लोग को हंगर पॉवर्टी से निकाला, हम 80 करोड़ लोग को फ्री राशन दे रहे, हमने वैक्सीन दिया, अफगानिस्तान खाना भेजा, दुनिया भर में खाना भेजा, फूड हमने बीम दिया, यूपीआई दिया, हमने अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बनाया, हमने ग्लोबल साउथ की बात की, हमने बायोलेंस की बात की, हमने आईमैक की बात की। बिल्कुल सही काम मोदी जी ने, परफेक्टली राइट। जो शीर्षक था, जो टाइटल था, और ये हमारे चैलेंजेस हैं, इन पे ऐसे काम करना चाहिए, मोदी जी का वक्तव्य है। जो बाइडेन साहब क्या कह रहे हैं, जो बाइडेन साहब को अपनी स्टेटमेंट आता कहता भाई ये हमास से जरा बात कर लो, इनसे सीज फायर करा लो। अंकल यहाँ हमास कहां से आ गया? फिर एक बायलैटरल होता है यूके से। यूके के साथ पहली बार मोदी जी ने बायलैटरल में कहा, बोला भाई ऐसा है, तुम्हें एफटीए अगर हमसे रिन्यू करना हम करेंगे, क्योंकि यूके ने बोला सर आपसे एफटीए रिन्यू करना, बोला हम करेंगे, बट ये जो तुम्हारे यहाँ खालिस्तानी है और ये जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स है, इनको जरा भारत भेज दो। अगर एफटीए चाहिए तो इनको जरा भारत भेज दो, फिर बात करेंगे। तो बड़ा अच्छा स्टेप। तो बाकी इटली से बायलैटरल हुआ, 10 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ, इंडोनेशिया से हुआ, पोर्चुगल से हुआ, काफी लोगों से बायलैटरल हुआ, ब्राजील से होना बाकी है। जब यहाँ ये बातें हो रही थी तो यहाँ मैंने मैक्रॉन का स्टेटमेंट देखा। श्री सर, मैक्रॉन साहब कह रहे हैं कि जब उनसे पूछा गया भाई ये जो एटकैम्स को यूज करने की बात हो रही है, 3 बजे तक का टाइम है, 3:30 कि भाई एटकैम्स को यूज करने की बात हो रही है, तो इसके बारे में क्या हो गया? मैक्रॉन कहते हैं कि जो नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स रशिया आ गए, बड़ा एस्केलेशन है वॉर में, और देखो मतलब he didn't say yes, he didn't say no। केयर स्टार्मर ने ऑफिशियली शेरोम शैडो को यूज करने का के बारे में कुछ नहीं बोला। और यहाँ पे जहां एक तरफ से हम दुनिया भर में 25 करोड़ 250 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाले, 80 करोड़ 800 मिलियन को खाना खिला रहे, दवाई बांट रहे, सब कुछ कर रहे, ह्यूमैनिटी का भला कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू सेव एंड लिबरेट मिलियंस ऑफ लाइव्स। और यहाँ यही लोग जो इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं फूड और हंगर की बात करें, दे आर प्लानिंग, दे आर कनाइविंग टू किल मिलियंस ऑफ पीपल। दैट इज द रियलिटी ऑफ G20। यहाँ मैक्रॉन की आप पोजीशन देखिए, केयर स्टार्मर की देखिए, जो बाइडेन की देखिए, ये 3 लोग मिलके दे कैन एलिमिनेट गुड अमाउंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन टुडे। दुनिया उस कगार पे आ गया। तो मैंने ये टीवी पे भी बोला, मैंने कहा इट वाज ब्लेटेंट हिपोक्रेसी। कल रात को आपने ज़ेलेंस्की को अप्रूवल दिया एटकैम्स को यूज करो, और आज आप कह रहे हो कि वी वांट टू एलिमिनेट पॉवर्टी एंड वी वांट टू एंड हंगर इन द वर्ल्ड। यार ईदर दिस इज ट्रू और दैट इज ट्रू, बोथ कांट बी ट्रू। मैंने कहा यार शायद मसला निपट गया। 3:35 पर सर खबर आती है, एक और डिबेट चल रहा था कि व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे। अब इसमें एक पेज है, अब इसके डिटेल में जाएंगे तो ये घोषणा वहां के प्रेस सेक्रेटरी करते हैं। यूजुअली ये घोषणा एमईए करता है। अगर आप ट्रेडिशन देखेंगे, हमारे एमईए बोलेगा पुतिन साहब आ रहे हैं, तो उनके प्रेस सेक्रेटरी ने घोषणा की पुतिन आ रहे हैं इंडिया। और उन्होंने कहा कि ये मोदी जी 2 बार आ गए हैं और अब हमारे प्रेसिडेंट और हमारे टॉप लीडर्स मिलते रहते हैं, अब पुतिन जी आएंगे। तो सवाल ये है कि भाई ये कोई बोले ये थोड़ी कि चल तू मेरे घर चाय पीने ना, मैं तेरे घर चाय पीने आऊंगा, या चल कुल्फी खाने चलते। इट्स टू बिग थिंग्स हैपनिंग।
सो एंड व्हाई इज रशिया अनाउंसिंग इट? और रशिया ने बोला जल्दी होगा, डेट्स अभी मेरे पास नहीं है। तो जब ये खबर आई, ये पूरे हमारे मीडिया पे छा गई, व्हाई इज पुतिन कमिंग? अच्छा, तब मेरा असेसमेंट था, मैंने कहा नहीं, पुतिन इसलिए आ रहा है क्योंकि पुतिन चाहते हैं कि देखो यार, अमेरिका ने अप्रूवल दे दिया है और ट्रम्प का एक स्टेटमेंट आता है, उस पर इसके बाद आऊंगा, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू गो लॉजिकली थ्रू इट। तो मैं कहा पुतिन आएंगे, तो उन्होंने बोला मोदी जी आप बात करो ट्रम्प से, ट्रम्प और मोदी अगर मुझे गारंटी देंगे कि ट्रम्प की गद्दी पे बैठने के बाद अगर ये लफड़ा रुकेगा, दिस ATCAMS and all will stop, I may be able to give peace those 60 days or whatever। मुझे लगा शायद ये बात करने डायरेक्ट मोदी जी से ही आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की इक्विटी ट्रम्प के साथ भी अच्छी है, पुतिन के साथ भी अच्छी है, दोनों के साथ इक्विटी अच्छी है। मुझे लगा ही इज पर्सनली कमिंग फॉर दिस विजिट ओनली टू इंडिया, अन्यथा पुतिन का कोई काम नहीं है। जितने एग्रीमेंट जो बायलैटरल होने थे, जब मोदी जी वहां के सारे हाइन हो गए भाई। 2 महीने में कोई नया एग्रीमेंट हो बायलैटरल नहीं बनते जियो पॉलिटिक्स में, दिस नथिंग यू कैन कुक इन 2 months। मुझे लगा चलो यार ये भी अच्छी बात है, चलो हम लड़ाई वड़ाई को रोकने का काम करेंगे, ठीक है, यहां तक मामला समझ आया। जब ये ATCAMS का अप्रूवल आया तो जो बाइडेन का एक स्टेटमेंट आया, डोनाल्ड ट्रम्प का एक स्टेटमेंट आया, मैं आपको बताऊंगा उसके हाइलाइट्स। पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि भाई अमेरिका का दुश्मन रशिया नहीं है, अमेरिका का दुश्मन अमेरिका के अंदर रहता है, जो हमारे समाज को तोड़ना चाहते हैं, जो क्या कहते हैं, ग्लोबलिस्ट्स व्हाटएवर, ये है। और ये जो कम्युनिस्ट्स हैं ये है। आज हमारी हालत ये, हम अपनी सिटीज को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, आज हमारा फैमिली स्ट्रक्चर कहीं नहीं बचा, हमारी न्यूक्लियर फैमिली भी सस्टेनेबल नहीं है, हमारे यहाँ ये वोगिज्म के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे अमेरिका को बर्बाद किया जा रहा, हमें लगाया जा रहा है अमेरिका को डू हंट, गोस हंट इन फॉरेन लैंड्स, और अंदर के अंदर हमें तबाह बर्बाद किया जा रहा है। और अगर आज आप देखिए, अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, there's a saying, there are 2 sides of a coin. If I can say, if coin had 3 sides, if coin had 3 heads, you know what will be the 3 heads of a coin? हमारे कॉइन पे भारत में अशोक चक्र होता, शेर के जो होते हैं ना, there are 3 heads of the loin. You know what? If coin had 3 sides and if coin had 3 faces, there'll be 3 faces will be Barack Obama, another face will be George Soros, and another face will be Xi Jinping. लगभग ये कहीं ना कहीं ट्रम्प कह चुके हैं आज के अधिवेशन में, कम्युनिस्ट से हमें खतरा है। तो ट्रम्प मानते, और ये कह रहे हैं, और ट्रम्प ने ये भी कहा जो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं, he used the word proxy war, जो लड़ रहे हैं यूक्रेन में, we are not fighting a war, we are fighting a proxy war in Ukraine, ये ट्रम्प कह चुके हैं। तो अगर आप इन चीजों को और बोलेंगे, मैं आऊंगा, I will try my best to stop it। मेरे दिल में सांस आई श्री सर, मैंने कहा चलो ट्रम्प, पुतिन यहाँ आ रहे, ट्रम्प का स्टेटमेंट भी आ गया, लफड़ा रुकेगा। और ये बात है, अब यहाँ पे करीब आई थिंक अराउंड 7 o'clock और समवेयर आई गॉट अ कॉल फ्रॉम आवर एडिटर सचिन भाई, एंड कह रहा कि कुछ खबर आ रही है। मैंने कहा क्या खबर आ रही है? कह रहा अभी अभी खबर आई कि रशिया ने मिसाइलें यूक्रेन ने मिसाइलें दाग दी रशिया पे। मैंने कहा कौन सी ATCAMS? कह रहा हाँ। मैंने कहा पक्का? कह रहा हाँ भाई पक्का चला दी। आप देखिए, जब ये डेवलपमेंट्स हो रही थी, वी वर होपिंग दैट द सिचुएशन विल बी अंडर कंट्रोल। ज़ेलेंस्की इतना डेस्परेट हो गया, आई एम गिविंग यू द टाइमिंग। उसके जब ये खबर है, उसके 2 या 2.5 घंटे बाद ज़ेलेंस्की एंड यूक्रेन, डीप स्टेट, ओबामा, कम्युनिस्ट, इस्लामिस्ट, दे ऑल डिसाइड टू स्टार्ट द वर्ल्ड वॉर बाय ड्रॉपिंग 6 ATCAMS ऑन अ रशियन एम्यूनिशन डंप विद द प्रिटेक्स्ट कि वी आर ट्राइंग टू स्टॉप रशियंस। आप भी जानते हैं आप नहीं रोक पाएंगे। और दूसरी मैं आपको हकीकत बताऊं, ये जो ATCAMS है, इनका एक 10, 20, 30, 40 होंगे इसके पास। अगर 6 आज लगा दिए, 5 रशियन एयर डिफेंस इंटरसेप्ट के, 1 गिरा, उससे कुछ आग वाग लगी, वो बुझा दी गई। ठीक है, ये वहां की कहानी है। बट दिस वाज वेरी ब्रीचिंग द रेड लाइन, द स्पोर्ट, यू वर कटिंग द रेड लाइन विद द ड्रैगर। जो हमको कल कह रहा था ना, चाकू लेके, तलवार लेके, वो कटिंग द रेड लाइन, दिस इज एक्जैक्टली व्हाट यू डिड। जब मैंने आपको सीक्वेंशियल ये डेवलपमेंट्स बताए, उसके बाद Zelensky decides to fire ATCAMS, 6 ATCAMS। और उसके बाद स्टॉक पाइल कितना होगा? 20 या 30 का। शैडो कितने होंगे? 100, 200, 300। और याद रखिए, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, 300 शैडो मिसाइल्स उसने केयर स्टार्मर ने नौकरी पे आते ही यूक्रेन शिफ्ट कर लिए थे। 300 मिसाइल्स। शैडो इज नॉट एज पावरफुल ATCAMS। ये मैंने आपको वो दोनों पे क्या क्या फीचर्स वगैरह, इस पे मैं बात कर चुका, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट अगेन। तो अब शैडो जो उनके पास है, ATCAMS है,
तो ज़ेलेंस्की को जब ये पता है इतना जो मेरे पास कंबाइंड स्टॉक पाइल है, इसके होते मैं जंग नहीं जीत सकता, आई कांट इवन लिबरेट अ टाउन, then what was the point of fighting unless and until you want to put the whole world into World War III? आप पूरी दुनिया को विश्व युद्ध में झोंकना चाहते हो अपने आका ओबामा, शी जिनपिंग और ये इस्लामिस्ट और ये ग्लोबिस्ट, ये सोरोस के कहने पे। ये सारे एक ही है, दे ऑल द सेम साइड्स ऑफ द कॉइन, उनके कहने पे कह रहे हैं। आज ये मैं जो आपको कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, आज अमेरिकन मीडिया की लीडिंग चैनल्स कह रहे हैं दैट ओबामा एंड जॉर्ज सोरोस आर वन एंड द सेम थिंग। बरकत हुसैन ओबामा, दैट इज द रियलिटी। और जो मैंने आपको कल बोला, ट्रंप ने अपने एक स्पीच में बोला बराक हुसैन ओबामा, ही स्ट्रेस ऑन द वर्ड हुसैन। तो जो लोग सोचते कि आई एम अननेसेसरली ट्राइंग टू पुट स्ट्रेस ऑन दिस, देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, देयर इज अ इस्लामिक इंटरेस्ट। अब इससे क्या क्या इंटरेस्ट है वो मैं लास्ट में आऊंगा, आई विल कम टू दैट, हु गेन्स व्हाट फ्रॉम ऑल दिस। अब बताइए, जब इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, अब रशिया की स्टेटेड वोशन, अब पुतिन यहाँ आ रहे नहीं आ रहे मुझे नहीं पता, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन ऑन दिस। सवाल ये मेरे भाई, पुतिन हैज टू रिटेलिएट, अब पुतिन हैज टू रिटेलिएट विद अ टैक्टिकल और अ स्ट्रेटेजिक वॉरहेड। अगर टैक्टिकल वॉरहेड होगा तो ये रिटेलिएशन यूक्रेन पे होगा, अगर स्ट्रेटेजिक वॉरहेड होगा, राइट, देन इट विल बी अ बिग डिजास्टर। पर अकॉर्डिंग टू द न्यू, राइट, he wanted to stop the war also shot ये कॉमेडियन ना कॉमेडियन ही रहेगा, मतलब मुझे तो पता नहीं लगता क्या सुनता है ये। there's something, some white powder in the world which is very prevalent anyway। तो अब पुतिन has to retaliate, क्योंकि पुतिन ने डिक्लेयर कर दिया। अब रशिया में क्या हुआ, जब ये हरकत हुई, तो जब ये हरकत हुई तो दो डेवलपमेंट्स होती। पहली डेवलपमेंट ये होती है कि यूक्रेन चुपचाप बैठा, रशिया की मिलिट्री ने कंफर्म किया हाँ जी 6 मिसाइल आए थे, 5 मिसाइल हमने इंटरसेप्ट कर दिए, 1 मिसाइल गिरा, उससे आग वाग लगी थी, वो हमने कंट्रोल कर दिया, ठीक है जी, यहाँ तक हो गई। लावरोव साहब बैठे G20 में, G20 में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली 6 साढ़े 6 बजे भारतीय टाइम, जब ये घटना हुई कि भाई वेस्ट मसले को एस्केलेट करना चाहता है, यू वांट टू रियली एस्केलेट दिस वॉर एंड टेक इट टू अ न्यूक्लियर वॉर। अब जो रशियन न्यूज एजेंसी तास TASS वो कह रही थी वर्ल्ड इज वेरी नियर टू ए न्यूक्लियर वॉर, और ऐसे कई सारे कमेंटेटर्स, कई सारे विशेषज्ञ इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। अब रशिया में क्या हो रहा है, अब बोलोगे यार तुम्हारे कहने से क्या होता है, तुम तो कुछ भी कह सकते हो। रशिया में क्या हो रहा है मेरे भाई, रशिया में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल हैज डिक्लेयर्ड इमरजेंसी रशिया। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स, उनका नाम है KUBM, इट्स लाइक अ कंटेनर, एक कंटेनर में 54 लोग आते हैं एंड इट कैन प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम रेडिएशन एंड ऑल फॉर 48 आवर्स और मोर। वो बना, उनके अंदर छोटा सा कमांड कंट्रोल भी होता है। पूरे मार्च 2024 से रशिया में छोटे छोटे न्यूक्लियर शेल्टर्स बना दिए हैं, ईच न्यूक्लियर शेल्टर कैन टेक 10 पीपल। और ये जो हब M है, HUB हब M, इट हैज अ बिगर वर्जन विच कैन टेक अराउंड 150 पीपल अप्रोक्सीमेटली एंड गिव देम, और ये हीट से बचाता है, प्रोजेक्टाइल से बचाता है, काफी हार्डेंड है। इट्स नॉट एज गुड एज अ न्यूक्लियर बंकर बट इट इज एज गुड एज अ शेल्टर, क्योंकि जब अगर न्यूक्लियर अटैक होता है, अगर थोड़ा दूर होता है, जब तक वो विंड्स निकलती है, आफ्टर फ्यू आवर्स इज रिलेटिवली सेफर। उसका मास प्रोडक्शन, ये जो हब M है, इसका मास प्रोडक्शन रशिया इज इनिशिएटेड एट ऑल द इंडस्ट्रीज ऑफ रशिया आर आस्क्ड टू मैन्युफैक्चर देम, स्पेक्स दे दिए गए हैं। पुतिन अपने कैबिनेट से मीटिंग कर रहे हैं अभी एंड दे आर डिसाइडिंग देयर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। और अमेरिकन्स को ये पता था कि इसका मतलब है न्यूक्लियर युद्ध, और आज कमला बहन जी गायब है, बरकत मियां गायब है, और ये डेमोक्रेट सारे लीडर गायब है। और मैं जो आपको कह रहा था कयामत के 50 दिन, ये 50 दिन बिफोर ट्रम्प टेक्स ओवर, दे विल डू व्हाटएवर इट इज इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। और ये श्री सर ने कल क्लैरिफाई किया था कि ये सब चीजें वो पहले कर चुके हैं ताकि ट्रम्प इसको रोक ना पाए। ये हब M है जिसकी हम बात कर रहे थे, दिस इज द न्यूक्लियर शेल्टर, जिसमें करीब ये मतलब 51 लोग, 54 लोग इट कैन अकोमोडेट, बट 48 घंटे से थोड़ी ज्यादा शील्डिंग देता है, उससे ज्यादा शील्डिंग नहीं दे। और न्यूक्लियर बंकर अलग है, न्यूक्लियर रिइंफोर्स स्ट्रक्चर्स अलग है, बट दीज आर द बेसिक थिंग्स। एक न्यूक्लियर उनके शेल्टर्स भी जिसमें 10-10 लोग आते हैं, वो हर जगह रशिया में डिप्लॉय कर दिए गए हैं। तो रशिया में, और रशिया ने एक प्रोटोकॉल डिक्लेयर कर दिया है, SOPs डिक्लेयर किए इन केस ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर एंड न्यूक्लियर इमरजेंसी, व्हाट सिटीजन शुड डू, व्हाट मिलिट्री शुड डू। एक बेसिक SOPs है वो सर्कुलेट कर दिए गए हैं एंड एवरीबॉडी इन रशिया इज प्रिपेयरिंग फॉर द अल्टीमेट डे। क्योंकि अगर आप यूक्रेन पे न्यूक्लियर वेपन का यूज करोगे तो उसका विंड्स कैन कैरी अ लॉट ऑफ रेडिएशन बैक टू रशिया, एंड रशियंस नो हाउ टू हैंडल इट फ्रॉम
वो था ना वो Chernobyl days. They have an idea how to handle all this. तो रशिया Nuclear is fallout. हाँ, Nuclear fallout. हाँ. they are really preparing for this. But जब मैंने आपको बोला था in the history of Russia, Vladimir Putin ordered 2 nuclear drills, full-fledged nuclear drills in intervals of 15 days each. तब लोगों ने कहा सुमित भाई कुछ नहीं होगा यार. मैंने कहा नहीं, मैंने आज तक ये होते हुए नहीं देखा है. अगर ऐसा है तो गड़बड़ हो सकती है भाई. मतलब this is what it is. अगर आप इस पूरे घटना